बोलता तब क्या बोलता है? तीतुर स्पष्ट दिखाई देता है बोलता हुआ राम तेरी कुदरत। वो बोला तब देखियो जय शब्द सुनाई देगा, राम तेरी कुदरत। लेकिन अंतर कैसे पत्तो है कि कोई पंडित जी आ रहे मंदिर में थे, तीतुर बोल रहा था, सो पंडित जी महाराज बोले कि तीतुर कह रहे हो राम तेरी कुदरत। एक पहलवान जी आ रहे खाड़े में थे जोर करके हमारे जो चेला अखिलेश्वर, सो उनने की तुम गलत कह रहे हो कि तो तीतुर बोल रहे हो दंड बैठक कसरत। एक सेठ जी आ रहे पेंठ में थे सामान बेच के, उनने की तुम दोनों गलत कह रहे हो कि तो तीतुर कह रहे हो नून में अदरक। लेकिन पहचान सोच अपनी अपनी रही, लेकिन तीतुर बोलता राम तेरी। तो पक्षी भी भजन करते हैं और तोता राम राम कह रहा था। उसी समय हिरण्यकश्यप ने पैर पीछे हटा दिया, आज नहीं आऊंगा, आज सगुन बिगड़ गया, अब मैं जाऊंगा कल। तो जैसी लौट के आया, रानी कयाधु बोली ये महाराज तुम तपस्या करवे गए फिर लौट कैसे आए, कैसे लौट आए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा महारानी तोता राम राम कह रहा था, राम राम कह रहा था, और राम मेरा बैरी है, तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो ठीक है महाराज कल चले जाइए, रुक ले आए। तो देखो हमारी माता बहने ध्यान से सुने, कितना चतुर होना चाहिए तुम्हें। आज रानी कयाधु रोक रही है राजा को, और कर्म क्या कर रही है, समझ गई कि आज मेरे पति के मुखार बिंद पर राम को नाम आओ है तो दिन अच्छा है, अब अच्छा है। क्या करता था, अरे घर में राजा रोक लहे अब रात हो न कुआई है। अरे घर में राजा रोक लहे अब रात हो न कुआई है, और पलिना डारो आंगन में तब सैया लहे लिटाई है, और पंखा लेके बैठ गई। अरे पंखा लेके बैठ गई और पति में रही हलाई है, सोई चादर खींच नहीं करती सोबतती न हो जगाई है। अच्छा जी बताओ ए महाराज तुम भजन करवे गए सो किन्नी लौटाते? हिरण्यकश्यप ने की तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है? ठीक है महाराज अब मैं याद है अब ना भूलूंगी, सो जाओ। क्या अरे थोड़ी देर और बीती सोई अर्थ लाती है आई है, और चादर खींच नहीं करती सोबतती न हो जगाई है, सोई हाथ जोड़ की फिर पूछी नहीं ना समझ में आई है, यार भजन करना पति आप गए यार किरने गए लौटाई है। सोए गए का क्या ना सोए गए बताओ? कि मेरे पास बात है भूल ही गई तुम किन्नी लौटाते? तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है? ठीक है महाराज अब याद है बना भूलूंगी, सो जाओ। क्या थोड़ी देर और बीती सोई ब्रह्म मुहूर्त आयो है, और चादर खींच नहीं करती सोबत पिया जगायो है, सोई हाथ जोड़ के फिर पूछी मेरी ना समझ में आयो है। याद रखना ब्रह्म मुहूर्त लग गया सुबह, रानी ने चादर खींची, ए सोई गए? हिरण्यकश्यप ने की आज तेने नींद को दही बनाए दो, अब सो जाते तभी तो क्या परेशानी है? महाराज परेशानी क्या सुनाए? और ये लक्ष्मण कुमार प्रजापति और ये बच्चे गोलारे से आए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, और हमारे जे यहाँ के बालकन की जो कमेटी है ऐसी सुंदर कमेटी इनकी है। हाँ, गोलारे में बहुत अच्छी बच्चे भागवत करवाते हैं, लेकिन
सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान बच्चे और इधर मुड़ जाएं, बहुत सौभाग्य की बात है। और आज तो नौजवान बच्चे कहूं अंत ही मुड़ गए, भगवान ही मालूम है उनको। श्रोता बंधु, बहुत कष्ट होता है। एक बात बेटा हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, विनती करके कह रहे हैं, शराब पीना बंद करो। अनिल कुमार हैं गौलारे से, 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है और 100 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को हैं। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। देखिए चौथे भाग में क्या किया। अरे राम राम खुद बोली रही और राम पिया बुलवायो है, यो दो औरत राम भाई सो राम उधर में आयो है। भोर भुलारो समय भयो गुरुदेव और राजा तपी में जाई रहो है। ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। हेलो, और 151 रुपए श्री राधे कृष्णा जन कल्याण सेवा समिति ततारपुर से धन्यवाद। और 200 रुपए मुकेश यादव नगला हरि मानई से धन्यवाद। राजन परीक्षित उस समय तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो पापी ने वरदान क्या मांगा, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, तीर से मरू नहीं, तलवार से मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, 12 महीना में नहीं मरू। अच्छा, ध्यान रखना, इतने वरदान प्राप्त किए। अब्बा ने अपने मन में जो सोची कि कोई मरबे जगह ही ना छोड़ी। और जब इतने वरदान प्राप्त कर लिए थे तो बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ाए और करता क्या था, तब ललकार विष्णु कुमारी भगवान को ढूंढ रहा है, मिले कौन? चारों तरफ तहलका मचा दिया पापी ने। तब देव ऋषि नारद मिले और नारद जी ने कही, कहो महाराज कैसी बेचैन हो? कि क्या बताएं, हमारे भैया को मारा था विष्णु ने और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। तो तुम्हें भी ऐसे काम मिल जाएंगे? तो विष्णु में 2 महकमा ज्यादा प्यारे हैं, 2 महकमा प्यारे हैं। कौन? एक संत और एक ब्राह्मण। इन दोनों पे प्रेम ज्यादा करते हैं, सो दोनों पे डंडा कर रो कर दो पे आप आ जाओ तेजो नाश की नीम जमा दी। ध्यान रखना, उस समय हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया, ब्राह्मणों से कह दिया कोई हवन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, और संतों से कह दिया कि माला नहीं फेरोगे, भगवान का नाम नहीं लो, भजन नहीं करोगे। तहलका मच गया दुष्ट का, पाबंदी लग गई भगवान के भजन का। और उस समय उसकी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद। तो चलो बच्चों का जो भजन लिख के भेजा उसे गा दो जरा। चलो अब की बात ये कमेटी भाई बालक नाचेंगे 12। हाँ हेलो